बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल इतना गर्मा गया कि सम्राट चौधरी ने एक तरफ बड़ी बैठक बुलाई अपने एनडीए नेताओं की, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी और लालू की पार्टी के खिलाफ प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं और वह बिहार में नए बदलाव की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन का जो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था 2025 के चुनावी नतीजों के देखने के बाद, क्या रेखा गुप्ता उस कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगी? दरअसल रेखा गुप्ता को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया। नामांकन के दौरान कई आरजेडी नेता और पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ थे, जबकि महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद रेखा गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि महागठबंधन उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने पिछले चुनाव में कड़ी चुनौती पेश की थी और इस बार जीत हासिल करने के प्रति आशा व्यक्त की। रेखा गुप्ता नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पिछले दरवाजे से दाखिल हुई। नामांकन कार्यक्रम के दौरान लालू परिवार से कोई नजर नहीं आया। इसी अनुपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रेखा ने कहा कि उन्हें पूरे परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा महागठबंधन उनके अभियान के पीछे मजबूती से खड़ा है। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा था कि उपचुनाव बांकीपुर में एक राजनीतिक मोड़ साबित होगा। उन्होंने दावा किया कि इस निर्वाचन क्षेत्र का दशकों पुराना चुनावी पैटर्न बदल जाएगा और विश्वास व्यक्त किया कि आरजेडी इस सीट पर इतिहास रचेगी। मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें केवल उनका आशीर्वाद चाहिए और निर्वाचित होने पर वे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वादा करती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती तो वह बीजेपी को मान रही है, प्रशांत किशोर को तो चुनौती मान ही नहीं रही है। दरअसल बांकीपुर में सम्राट चौधरी के लिए नाक की लड़ाई भी बन गई है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बना है बीजेपी का और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये एक तरीके से पहला चुनाव है, क्योंकि जब 2025 का चुनाव लड़ा तो नीतीश चेहरा थे, फिर उसके बाद सम्राट चौधरी आ गए नीतीश के इस्तीफे के बाद। तो अब नीतीश के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी के लिए बड़ी कड़ी चुनौती है। और अगर यहां से रेखा गुप्ता बाजी मार जाती, जो कि पिछली बार कड़ी टक्कर दी थी नितिन नवीन को, बावजूद इसके हजारों वोटों से हारी थी, तो वो गैप यानी जो बहुमत का जो गैप था वो भर पाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके अगर कामयाबी मिल गई तो महागठबंधन की जबरदस्ती वापसी के साथ साथ सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेल देंगी। लेकिन जिस तरीके से लालू परिवार इस नामांकन में नहीं पहुंचा, जबकि बांकीपुर में चुनाव है और कहीं चुनाव नहीं है, तो लालू परिवार का कोई ना कोई सदस्य होता तो शायद बड़ा सियासी संदेश जाता। तेजस्वी भी नहीं दिखे, तो क्या पहले ही महागठबंधन को अपनी हार दिख रही है, इसीलिए रेखा गुप्ता का साथ अभी छोड़ दिया? समझने वाली बात है कि इस समय बांकीपुर में अब आप ही बताइए कि किसकी तरफ माहौल लग रहा है, कि कौन यहां से बाजी पलट पाएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।